नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन में आज बात एक रहस्यमयी तालाब की, उस रहस्यमयी तालाब की जो मौत मांगता है, जिसमें तैर रहे हैं कई रहस्य। खूबसूरती के लिए मशहूर इस तालाब को अब लोग कहने लगे हैं मौत का कुंड। आज इस मौत के कुंड से हम उठाएंगे पर्दा। कोई भी गया वापस नहीं लौटा। एक तालाब जो मौत मांगता है। एक तालाब जो बन गया है मौत का कुंड। इस मौत के कुंड में तैर रहे हैं कई सनसनीखेज राज। ये तालाब बन चुका है सबसे बड़ा रहस्य। आखिर क्यों यहां घूमने वाले लोग कर लेते हैं सुसाइड? आखिर कैसे यहां घूमने आने वाले लोग डूब जाते हैं? यहां क्यों नहीं रुक पाती है मौत? तालाब का पानी कैसे लोगों को अपनी ओर खींच लेता है? तालाब का पानी क्यों बन गया है मौत का प्यासा? दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर भोपाल में सबसे रहस्यमयी तालाब। इस तालाब से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य आज खुलेगा। तालाब से जुड़े एक एक राज से उठेगा पर्दा। तालाब का पानी क्यों है मौत का प्यासा? दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर भोपाल में बना यह तालाब एशिया का सबसे बड़ा तालाब है। 300 साल पुराने इस तालाब की खूबसूरती ऐसी है कि लोग देश से ही नहीं विदेश से भी यहां पर खींचे चले आते हैं। लेकिन अब यहां आने से लोगों को डर लगता है। वजह है यहां होने वाली मौतें। अलका उम्र 17 साल। 17 साल की अलका गायब। आशीष उम्र 17 साल। 17 साल का आशीष भी गायब। निधि उम्र 16 साल। 16 साल की निधि भी गायब। राहुल, सोहन, अमिता, अबरार, ऐसे ना जाने कितने नाम हैं जो घर से निकले लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटे। वापस लौटी तो उनकी लाश। घर वाले परेशान। मेरे बेटे के साथ में कुछ धोखा हुआ है सर। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता था। इलाके के लोग परेशान, पुलिस परेशान। कहां गायब हो गए ये लोग? कौन निगल गया इनकी जिंदगी? इस सब की मौत के पीछे है ये तालाब, जो तालाब मौत मांगता है। ऐसी सैकड़ों जिंदगियां हैं जो इस तालाब के आगोश में समा गई। यह तालाब इनकी मौत का प्यासा बन गया।
भोपाल का बड़ा तालाब जितना आकर्षक है, इस तालाब से जुड़ी हुई कहानियां भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जो इस तालाब को लेकर है वो इस बात को लेकर है कि जब भी जिस भी शख्स को कोई भी मानसिक तनाव होता है, ज्यादातर जो सुसाइड पॉइंट चुना जाता है वो भोपाल का यही बड़ा तालाब है, जहां पिछले साल तकरीबन 60 लोगों ने सुसाइड किया और इस साल भी सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रहस्यमयी तालाब की ये कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल के वीआईपी रोड पर बना यह तालाब एशिया का सबसे बड़ा खूबसूरत तालाब है। इस तालाब में ऐसी कशिश है कि देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इसे देखने खिंचे चले आते हैं। लेकिन अब ये जगह 24 घंटे पहरे में है। हर वक्त गोताखोर पानी में गश्त लगाते हैं। तालाब के आसपास गोताखोर हमेशा चौकस रहते हैं, क्योंकि यहाँ कब कहां से किसी की मौत की खबर आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि 300 साल पुराना ये तालाब बन चुका है सुसाइड पॉइंट। सर सिंगल लोग काफी लोग आते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं आजू बाजू। हम भी थोड़ा सा उन पर ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कोई तालाब किनारे आता है तो उन पर थोड़ा ध्यान रखते हैं हम लोग। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, सामने अगर हम लोग होते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं या मना कर देते हैं, पर इधर उधर से जाके कूद जाते हैं, इधर उधर से कूद जाते हैं तो फिर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। खूबसूरती के लिए देश विदेश में मशहूर अब इस तालाब को लोग सुसाइड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ मरने वाले लोगों में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्होंने मानसिक तनाव या फिर पारिवारिक झगड़े की वजह से इस तालाब में कूदकर जान दे दी। इस तालाब से जुड़ी हुई तमाम तरह की ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जिनमें कई बार लोग आते हैं और आत्महत्या करते हैं। कुछ इसी तरह से प्रेमी जोड़े मैं आपको कैमरे में दिखाना चाहूंगा। इस तरह से प्रेमी जोड़े भोपाल के इस तालाब के किनारे मौज मस्ती के लिए बैठते हैं और किसी बात को लेकर जब विवाद बढ़ता है तो तनाव इतना बढ़ जाता है कि फ्रस्ट्रेटेड होकर कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि जो लोग मौज मस्ती के लिए तालाब किनारे बैठे हुए थे उन्होंने यही तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो कहा जा सकता है कि इस तालाब से जुड़ा हुआ रहस्यमय पहलू सबसे बड़ा यही है कि कई बार लोग यहाँ आते हैं घूमने फिरने और यही विवाद होता है प्रेमी जोड़ों में और विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी जान भी इसी तालाब में कूदकर दे देते हैं। भोपाल के इस तालाब के केयरटेकर और आसपास के लोग भी बताते हैं कि मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या प्रेमी जोड़ों की होती है। प्रेमी जोड़े अक्सर यहाँ आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, लेकिन फिर अचानक यहाँ कूदकर जान दे देते हैं। कोई परेशानी से आत्महत्या करता है, कोई मतलब कि मोहब्बतबाजी में लड़की कूद गई, ये हो गया, अब इस चक्कर में हो जाता है यहाँ पे हादसा। वैसे पहले हादसे होते नहीं थे ऐसे यहाँ पर, पहले नहीं होते थे। पहले नहीं होते थे, अब घटनाएं ज्यादा अब होने लगी घटनाएं ज्यादा। इस तालाब में खुदकुशी के अलावा संदिग्ध मौतों का भी आंकड़ा कम नहीं हुआ। भोपाल एक अकेली ऐसी राजधानी है जहां बीचों बीच शहर में टापू है। भोपाल का बड़ा तालाब ये आप देख सकते हैं, यहां से पूरा शहर आपको नजर आएगा। इस वक्त हम एक टापू पर खड़े हुए हैं और इस टापू के आसपास बड़े तालाब का एरिया है जो कि तकरीबन 74,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये तालाब है और इस तालाब के बीचों बीच एक टापू है और इस तालाब से लोगों की मोहब्बत या लगाव कहें, भोपाल के लोगों का जो अपनापन है इस तालाब को लेकर वो इतना ज्यादा है, इतना आकर्षण है कि अधिकतर लोग सुसाइड के लिए भी इसी तालाब को चुनते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिस पर सवाल तमाम तरह से उठते हैं। सिक्योरिटी के भी कोई ज्यादा मुफीद इंतजामात नहीं है। तालाब के बीचों बीच बड़े टापू पर भी रहने वाले लोगों की माने तो आए दिन यहाँ से शव बरामद किए जाते हैं, जिनमें कई लोगों की पहचान तक नहीं हो पाती। उस समय लाइफ रेशो जो था लोगों का बहुत अच्छा था, ये सुसाइड रेशो बिल्कुल नहीं के बराबर था, ऐसा कोई भी नहीं करता था। आज आदमी जो है थोड़ा बुज़दिल हो गया है, फेस नहीं कर पाता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो फेस नहीं करता, फौरन अपने आप को कहीं ज्यादा केस सुनने को मिलता है। अब बहुत ज्यादा ऐसा देखने में आ रहा है। बहरहाल तालाब में होने वाली मौतों की वजह से आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गरिमा इस तालाब की पूरे दुनिया में है, एशिया का सबसे बड़ा तालाब है और भोपाल शहर में एक ऐसा टापू जो बीचों बीच तालाब के बीचों बीच है, 74,000
स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये पूरा तालाब फैला हुआ है। लेकिन अब इस तालाब से जुड़ी हुई जो एक कहानी जिस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं, सुरक्षा को लेकर जो मुफीद इंतजामात हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है और यहाँ अधिकतर सुसाइड की घटनाएं होती हैं जिनको रोक पाना सरकार के लिए सरकार के तमाम उपाय और कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। तो इस चीज को लेकर तमाम तरह के सवाल तो उठते ही हैं कि सुरक्षा के पैमानों पर क्यों ऐसे घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है और क्या कुछ ऐसे इंतजामात किए जा सकते हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज 24। भोपाल के वीआईपी रोड पर बने बड़ा तालाब को लोग सुसाइड पॉइंट कहने लगे हैं। अक्सर यहां आकर लोग तालाब में कूदकर मौत को गले लगा लेते हैं। मौत के बढ़ते आंकड़ों से परेशान प्रशासन के लिए यहां सिक्योरिटी बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अपनी खूबसूरती के लिए देश विदेश में जाने जाने वाले भोपाल के इस तालाब को लोग सुसाइड पॉइंट कहने लगे हैं। 74 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एशिया का सबसे बड़ा तालाब है। 3 थानों की सीमाओं से सटे होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन यहाँ होने वाली सुसाइड पर काबू पाने में नाकाम है। सुरक्षा के लूफोल्स को लेकर है, सुरक्षा के बद इंतजामात को लेकर है कि यहाँ पर नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जब इस तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं तो चौकसी जिस तरह से रखी जाती है, निगहबानी जिस तरह से रखी जाती है डाइवर्स के द्वारा, जो गोताखोर होते हैं उनके द्वारा, लेकिन यहाँ पूरे वीआईपी रोड में एक भी गोताखोर हमें नजर नहीं आया जो कि नगर निगम की सुरक्षा की व्यवस्था के दावों पर तमाम सवाल खड़े करते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 में 60 लोगों की इस तालाब में मौत हुई, जिसमें कई सुसाइड और संदिग्ध मौतें थीं। साल 2015 में अब तक 39 लोगों की मौत हुई। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें पुलिस ने रजिस्टर किया, लेकिन तालाब के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। लोग सिंगल आदमियों पर नजर रखे रहते हैं कि ये आदमी पानी किनारे जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है इस पे। उनको मना कर देते हैं, 2-3 बार तो बचाए भी, उनको किनारे जाके पकड़ लिया कि भाई इधर कुछ मत करो ऐसा। लेकिन ये कहानी कई भी न कभी सुनते ही रहते हो कि यहाँ लोग आते हैं और काफी 1-1.5 महीने में तो सुनाई में आता ही रहता है कि कहीं उधर सुसाइड हो गया तो उधर कूद गए लोग, उधर कूद गए, समझ में आती रहता है। वहीं भोपाल के मनोचिकित्सक भी बताते हैं कि कई वजहों से लोग हताश और निराश हो जाते हैं और जब कहीं उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो बड़ा तालाब में आकर कूद जाते हैं। इतनी खूबसूरत जो तालाब है हमारा, इसका अगर कहीं थोड़ा सा दुरुपयोग होता है, चाहे वो छोटा तालाब हो या ये है, एक को साधन कुछ लोगों के लिए बन गया है कि अगर उन्हें इम्पल्स आती है तो वहाँ कूद जाते हैं। कई बार सिंपल मैंने देखा है, कुछ कपल अटेंशन सीकिंग के लिए एक दूसरे के लिए कहते कहते दे जंप इनटू द वाटर। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये मानसिकता है जो व्यक्ति की है। सवाल तालाब के आसपास की सिक्योरिटी को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आए दिन इस तालाब में लोगों की डूबकर मौत हो जाती है और प्रशासन कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाता। तालाब के आसपास सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए गए? तालाब की रेलिंग ऊंची क्यों नहीं है? गार्ड्स और गोताखोरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई? तालाब में हो रही संदिग्ध मौत और सुसाइड के बढ़ रहे आंकड़ों से प्रशासन और पुलिस परेशान है। वहीं उनके सामने मौत को रोकना बड़ी चुनौती है।